आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा पंजाब की यूनिवर्सिटी देश भगत यूनिवर्सिटी की, जहां पर कश्मीर की हिजाब पहनने वाली छात्राओं के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। जी हां, वो अपनी डिग्रियों के लिए वहां पे धरना दे रही थी। धरना बहुत पुरअमन था, लेकिन इसके बावजूद वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने और इसके साथ पंजाब पुलिस ने जिस तरीके की ज्यादती की है, वो अब वीडियो वायरल हो रहा है और जिसकी वजह से पूरे देश में और बतौर खास मिल्लत इस्लामिया में काफी गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी हां, उन छात्राओं का जो हिजाब पहने हुए छात्राएं हैं, उनका कहना है कि पुलिस ने न सिर्फ ये कि डंडे बरसाए हैं, बल्कि उनके हिजाब को भी फाड़ दिया है। इसी तरीके से छात्रों ने भी इल्जाम लगाया है, बल्कि कुछ छात्रों को चोट भी आई है, ऐसा सोशल मीडिया के जरिए बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में पंजाब के शाही इमाम भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी कश्मीरी छात्राओं की हिमायत में आवाज बुलंद की है और कहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। जो भी उनके साथ ज्यादती हुई है उसकी उन्होंने मजम्मत की और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिग्रियां जरूर मिलना चाहिए। देखिए कि आखिर शाही इमाम ने क्या कहा। यूनिवर्सिटी ने जो फ्रॉड किया है वो टेक्निकली बहुत ही खतरनाक काम है। मतलब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। वो इस मामले से भी समझिए ज्यादा खराब है, ताकि इसमें तो बच्चे के फ्यूचर का ही मसला फंस गया है सारे के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जब तक यूनिवर्सिटी का फ्रॉड को इंकशाफ नहीं किया जाएगा पूरा खोल के, तो तब तक मसला। तो उसके लिए भी हम लोग अपने में से 2-3 बच्चों को जिम्मेदार बनाए। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को प्रूफ करेंगे कि ये हर साल इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, नहीं समझे, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठे कर लें। तो कल या परसों वो टीम यहाँ पर आ जाएगी जिसने आप लोगों के बयान लेने, ठीक है। तो इस मामले में आप लोग एक एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाम जो है वो अपने डिप्टी कमिश्नर को कल दे दीजिए, जिसपे हाई लेवल की इंक्वायरी जो है वो शुरू हो जाए, ठीक है। ताकि जब तक ये तो बिल्कुल अच्छा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको इस बात का हक है कि अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो प्रोटेस्ट करें। लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको हम अदालती कार्रवाई में तब्दील करें, ठीक है नहीं, ताकि जो लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कम से कम उनको सजा तो मिले। और फिर जो हमारी डिग्रियों का मसला फंसा हुआ है, तो गवर्नमेंट से बिल्कुल अप्रोच करनी पड़ेगी कि भाई ये जो 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, जितनी भी बेटियां हैं या बेटे हैं, कि भाई इनका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो लगातार अपनी क्लासेस लगा रहे थे। तो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से तो वो एजुकेशन जो आपके हेल्थ के मिनिस्टर हैं उन्हीं के साथ बैठ के, तो मैं समझता हूँ ये प्रोसेस जो है कम से कम 10 या 15 दिन चलेगी इंशाल्लाह। तो देखा आपने कि शाही इमाम ने किस तरीके की बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये जुल्म और ज्यादती है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन छात्राओं को इंसाफ दिलाने का काम किया जाएगा। बहरहाल यकीनन ये एक बड़ी आवाज उठी है और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे जब ये तस्वीरें वायरल हुई हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, उनके हिजाब को फाड़ा गया और उन पर जुल्म ज्यादती की गई, तो इसको लेकर के अब काफी जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग, जो प्रशासन है उसकी मसम्मत कर रहा है और ये कह रहा है कि इन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ वीडियोज हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़कियां वहां पे जो हिजाब में हैं वो 2-2 हाथ करने के लिए आमादा हैं और पुलिस उनके साथ किस तरीके की ज्यादती कर रही। देखिए एक नजर। बस
तो देखा आपने, हिजाब का मामला कोई नया नहीं, न जाने क्यों जब भी कोई हिजाब देख लेता है उसको परेशानी हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। हिजाब को या तो उतारने की बात करता है या तो फिर उसको फाड़ देता है। ऐसा क्यों है? क्यों इतनी हिजाब से नफरत है, समझ में नहीं आता। बहरहाल ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो खबरें आ रही हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक है और ऐसे में जो पंजाब की सरकार है उसे जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर तलबा और तालिबात, छात्र और छात्राएं अगर अपनी डिग्रियों के लिए पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं तो ये कोई नई चीज नहीं, ये कोई हैरानी की चीज नहीं है, बल्कि ऐसा तो होता रहता है और हर यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरे चलते रहते हैं। लेकिन हिजाब को फाड़ देना, कपड़े फाड़ देना, ये कहीं की शराफत नहीं है, ना तो ये कोई हक और इंसाफ की बात है। बहरहाल आगे क्या होता है उसका अपडेट हम आपको देखते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।